हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन स्टडी 24। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक्स मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए इक्वल टू cos बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। मतलब बोला गया है कि अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम हो, तो और दिया गया हमको cos ए इक्वल टू cos बी, और हमको शो करना है, दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है ए बी सी। सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब माना एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 ये होगा। और हमको किसकी वैल्यू पता है, 90 डिग्री इसको माने हैं जब, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 को उस साइड ले जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री ये होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी दोनों का एडिशन 90 आ रहा है, मतलब अब ये दोनों जब भी होंगे न्यून कोण कब बनेंगे, या तो एंगल ए क्या हो हमारा 30 हो और ये 60 हो, या एंगल ए क्या हो हमारा 45 हो और ये भी क्या हो 45 हो। तो हमको ये मतलब ये हमको नहीं बताना है कि कितनी डिग्री है, बस हमको इक्वल दिखाना है। अब ये 90 डिग्री से मतलब क्या होंगे, एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री से कम, या तो वो 30 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, या तो वो एंगल ए 60 हो और ये 30 हो, या दोनों 45 हो। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे गिवन, गिवन मतलब दिया है। हमको क्या दिया है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, अगर जिस एंगल को निकालते हैं उसको हमेशा क्या रखते हैं, बेस में नीचे। तो ये है एंगल ए, तो ये हमारा बेस है, मतलब ये आधार, और ये परपेंडिकुलर मतलब लंब, और ये हाइपोटेन्यूज कर्ण। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, ये होता है ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और एक होता है लाल बटे कक्का। तो ये लिए साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए, और यहाँ पे ये साइन ये कॉस और ये टेन। तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब आधार बटे कर्ण। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे भी कॉस बी है तो यहाँ पे भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये बेस ये क्या है ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है ए बी। अब हमको कॉस बी की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस बी के लिए एक अनदर हम क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे जिसमें एंगल बी क्या हो, बेस पे हो। जैसे ये एंगल बी हो गया और ये सी और ये ए। अब बी के लिए ये बेस हो गया, अब ये एंगल है तो ये क्या होगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा बेस होगा क्या होगा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए बी, ये हो गया। अब दोनों डिनोमीटर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से देखिए, ए सी ये ए सी और ये बी सी दोनों साइड इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए। जब इक्वल आ गए तो जब साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, मतलब ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये
इसके सामने जो एंगल है ये बराबर होगा किसके, इस साइड के सामने वाले के एंगल के बराबर, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया। तो इसके सामने इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, किस प्रॉपर्टी से, आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज से। तो लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, कैसे हो गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, कोई समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक ये त्रिभुज है, अगर ये जैसे ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है तो इस साइड के सामने ये वाली एंगल और इस साइड के सामने वाली ये एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर, किससे, ये किस में होता है, समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ठीक है, अगर मान लीजिए ये है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इसका मतलब इसके सामने का ये साइड और इसके सामने का ये साइड भी इक्वल होती है, ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।